अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, कराची शहर के बेहंगम ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानिब से पे दर पे इक़दाम किए जा रहे हैं। कभी ई चालान तो कभी भारी जुर्मानों के सिस्टम जो है वो मुतारिफ़ करवाए जा रहे हैं, मगर ना जाने क्या वजह है कि होने वाले ट्रैफिक हादसात में अब तक कमी ना आ सकी है। रवां साल ट्रैफिक हादसात के जो आदाद शुमार हैं वो होश उड़ा देने के लिए काफ़ी हैं। रवां साल ट्रैफिक हादसात में 720 अफराद अपनी जानों से गए, जबकि ज़ख्मी होने वालों की तादाद 10,000 से भी तजावज़ कर गई है। अगर हम कराची शहर में हैवी ट्रैफिक की बात करें तो हैवी ट्रैफिक यानी कि डंपर, टैंकर, ट्रॉलर, मज़दा और इस तरह की बड़ी गाड़ियों से जहाँ बहक होने वालों की तादाद 200 से तजावज़ कर चुकी है। यानी कि 750 में से 200 से ज़ायद अफराद सिर्फ हैवी ट्रैफिक की जद में आकर जहाँ बहक हुए हैं। इस हवाले से ट्रैफिक डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, शहरी क्या राय रखते हैं, ख़ुद को कितना महफूज समझते हैं, गलती निज़ाम की है, हैवी ट्रैफिक की है, राहगीर की है या फिर एक मोटरसाइकिल और रिक्शा सवार की है, इन तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे आज अपने इस शो में। मेरा सवाल ये है कि जब सड़क पर सफ़र करते हैं, बस में सफ़र करते हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी कहाँ आती है? ये रोड क्रॉस करने से आती है। भी ये बड़ी गाड़ियाँ हैं ना, जो अभी मज़दे चले हुए बड़े, ये ट्रक चले हुए, टैंकर है, ये बड़ी गाड़ी कोई भी है ना आसरा नहीं करती है। मगर इन लोगों के ऊपर ज़रा कंट्रोल करना चाहिए। ये बच्चों को, बड़े को रास्ता नहीं देती है, मोटरसाइकिल वालों को कुचल के चल जाती है, बाद में आसरा नहीं करते, ये चल जाते हैं। अगर इन लोगों को डांटते ये आगे बदतमीजी करते हैं, लेडीज के साथ भी बदतमीजी करते हैं, ये वो है, ऐसी बदतमीजी करके फिर वो करते, वो अपनी इज्जत के लिए लोग चुप हो जाते हैं। तो ये सरकार को सोचना चाहिए भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रोड है, अपने लिए रोड रखे बंदा ना, कैसे बंदा संभाल के जाता है, आते हैं ना, रोड क्रॉस करने में तकलीफ होती है। ये सरकार को बोलना चाहिए भी जगह जगह में देखो ट्रैफिक वाले उधर है, मेन चौराहे पे कोई भी नहीं होता। जो भी होते हैं तो मोबाइलों पे लगे होते हैं, अपने अपने मोबाइलों पे लगे, वही टावर पे इतना रोड जाम होता, कोई इधर नहीं आता ट्रैफिक वाला। सबसे ज़्यादा ये बड़ी गाड़ियाँ कहाँ नजर आती हैं? ये कि नटी छटी पुल पे ही आती है ज़्यादा, बोर्ड बेसन पे आती है, नटी छटी पे आती है। ये रोड जाम होता है, एक दूसरे के अंदर घुसाते हैं। इधर कोई पुलिस वाला, ट्रैफिक वाला नहीं होता है। अगर होता भी है तो अपना जेब भरते हुए चल जाते हैं। इनकी जो टाइमिंग्स हैं वो रात की टाइमिंग्स हैं और दिन में भी आपको ये नज़र आ रहे होते हैं, सुबह के वक्त भी नज़र आ रहे होते हैं। हर वक्त ही आपको बड़ी गाड़ियाँ, डंपर्स या टैंकर्स वगैरह रोड पर दौड़ते हुए बल्कि धनधनाते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। अगर नसीब पे डाल दें फिर तो मेरे ख्याल से रोज़ाना ही पता नहीं कितने हादसा हो जाएंगे, या कुछ कंट्रोल भी कर सकते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं अगर कानून। सबसे ज़्यादा डर कौन सी गाड़ी से लगता है रोड के ऊपर? हमें तो स्कूटर वाले ने भी उड़ाया था। मैंने कहा हमें तो स्कूटर वाले ने भी उड़ाया था। वाले ने आपको हिट कर दिया था? अच्छा, चला जनाब अली। ये कराची शहर में जैसे स्ट्रीट क्राइम हर शख्स के लिए वबाले जान बना हुआ है ना, इसी तरीके से ये ट्रैफिक का निज़ाम, बेहंगम ट्रैफिक का निज़ाम भी लोगों के लिए वबाले जान बना हुआ है इस वक्त। डंपर्स का, टैंकर्स का ये है भी ज़रूरी, सामान भी लेकर आते हैं, पानी भी लेकर। कारोबार है, इसकी मौत आई है, वोट आना। अच्छा, हाँ, मौत में लिखी है, मौत का कोई पता नहीं, अभी आशा होने कोई पता है। एहतियात का तो हमें कहा गया है ना कि एहतियात करो। पता तो हो सकते हैं मगर ट्रक वाले नहीं करते, ट्रक वाले नहीं करते? ये ऊपर चढ़ा देते हैं। अच्छा, हाँ, वो कहते हैं, ट्रक वाले कहते हैं कि भाई ये मोटरसाइकिल वाले हमारे अंदर आकर बाकायदा हिट करते हैं हमें। ये भी मोटरसाइकिल वाला भी बहुत है। देखो मैं तो चोट लगी है, मोटरसाइकिल वाला मार के फेंक के चले गए। अच्छा, मैं जाना था जुगमा मार, निकल के आओ कमरे के जाओ, मेरे को किसी ने बता दिया, ये आखिर में भी लगा। सबसे ज़्यादा बड़ी गाड़ियाँ कौन से इलाके में नज़र आती हैं? ये कराची में नजर आती है, डेली कहाँ बहुत है। इधर कमाड़ी पे भी ट्रक है, बहुत हर जगह पे। अभी इनके टाइमिंग्स का पता है आपको? कितने बजे इनको बाहर आना चाहिए, कितने बजे नहीं आना चाहिए? ये तो रात दिन चलते रहते हैं। रात दिन ही चलते हैं? हाँ, जब बाहर निकलो आपको बड़ी गाड़ी नजर आती है? बड़ी गाड़ियाँ चलाने आते हैं बड़े बड़े। अभी हमें माड़ीपुर जाना है, मैं ये अभी देखो माड़ीपुर वाली गाड़ी आ रही है, चले जाऊँ। मैं जुगमा मार देता हूँ, कल मनोरा रहता था,
रोड पे लास्ट पे जाते थे, अभी हम लोग तैरना भी आता है हम लोग, इधर से जब मारे तो लेके जाते। चले जनाब अली, किसी भी वक्त आप तो सड़क पर आ जाएं आपको बड़ी गाड़ियां दिखाई देंगी, ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट बहुत सारे इक़दाम कर रहा है कराची के ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए, पर यहाँ बेबस दिखाई देता है। जो बात बिल्कुल वाज़ेह है, जो सबको नज़र आ रही है कि न जाने कितने एहतजाज, कितने ही आवाज़ उठाने के बाद ये मसला अभी तक हल नहीं हो सका है। सड़क के ऊपर सबसे ज़्यादा खौफ किन गाड़ियों से आता है? ट्रालों से, ट्रकों से। ट्रालों और ट्रकों से। हाँ। ये रुकते नहीं है, ये तो एक कहते हैं हम एक लाइन में चल रहे होते हैं, क्या ये गलत क्या करते हैं? ये इनकी गुंडागर्दी है, ये थोड़ी सी ट्रैफिक जाम हो जाएगी हाँ। तो गाड़ियाँ बंद करके चाबियाँ लेके चाय पीने चले जाएंगे। इंतज़ामिया जितनी भी है वो सारी इनके पास से गुजर जाएगी। हाँ। इनके साथ पता नहीं मिली हुई क्या है क्या नहीं है। मैं तकरीबन पिछले 3 साल से देख रहा हूँ, 4 बजे से लेके 9 बजे 10 बजे तक ये ट्रक इनकी अपनी ज़ाती मलकियत है। ठीक है, ये मालिक हुए हुए होते हैं। गरीब आवाम वन वे ले रही है तो ट्रैफिक पुलिस वाला रोक लेता है, वन वे क्यों ले रहे हो? टू वे पे उनकी मलकियत है तो हम कहाँ पे जाएं? पैदल घर पे जाएं? क्या करें? हमें कुछ नहीं पता। इंतज़ामिया की सारी गफलत है, उनकी नाकामी का ये सबूत है। यहाँ पे इंतज़ामिया इस वक्त मौजूद नहीं होती और गरीब आदमी स्कूलों से, नौकरियों से, हॉस्पिटलों से छुट्टियाँ करके इस वक्त यहाँ पे आके फंस जाते हैं। 3 साल से मैं इस चीज़ का सबूत ज़्यादा दे रहा हूं। हादसात आप क्या समझते हैं? ट्रैफिक हादसात बड़ी गाड़ियों से होते हैं या छोटी गाड़ियों से होते हैं? बड़ी गाड़ियों से होते हैं, बड़ी गाड़ियों से से होते हैं, ट्रालों से होते हैं। हाँ। इन्हीं चीज़ों से हादसात होते हैं। ठीक है जनाब अली, बड़ी गाड़ियों से होते हैं या छोटी गाड़ियों से होते हैं, ये आदाद शुमार भी आपके सामने रखेंगे, मगर आवाम की जो राय है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। इस वक्त हम लोगों से भी बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो हैवी व्हीकल्स हैं उनके बारे में आवाम की क्या राय है। टैंकर से हाँ, टैंकर जो आजकल जो चल रहे हैं ना, हाँ। कितने बच्चों को शहीद किया हुआ है टैंकर वालों ने। बहुत लोग जो है वो जांबाज हो हाँ, गए। बहुत जाबाग हो गए। क्यों डर लगता है? ये तो कहते हैं कि हम तो एक लाइन में चला रहे होते हैं गाड़ी। कोई रात को नशे में चला रहे गाड़ियाँ। आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर किस टाइम, किस औकात में टैंकर्स चलते हैं? ये रात को चलते हैं, 8 बजे के बाद बिल्कुल स्टार्ट हो जाते हैं। दिन में होते हैं? दिन में बहुत कम होते हैं, अभी भी ज़्यादा हो गए। अभी क्या करेंगे? अभी तो मुझे नजर आ रहे हैं। अभी तो आ रहे नहीं, देखो हाँ। ये रात को फुल। इनकी टाइमिंग्स पता है क्या टाइमिंग्स है हुकूमत की तरफ से? रात को 12 के बाद, रात की टाइमिंग्स है। रात की टाइमिंग है, रात को 12 के बाद। दिन में होते हैं ये? दिन में अभी तो आपके सामने देखो कितनी लाइन लगी हुई है। हाँ। इनकी वजह ये सारा रोड का निज़ाम ख़राब हो गया। सारा रोड का निज़ाम इनकी वजह से ही ख़राब हो गया। ठीक है, टैंकर्स वाले या डंपर्स वाले गाड़ी तेज चलाते हैं, ओवरटेक करते हैं, ब्रेक नहीं मारते, गलती कहाँ करते हैं? अक्सर इनका ब्रेक फेल ही हो जाता है। इनका ब्रेक जो पंप हो रहा है इनका अक्सर ख़राब ही हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले जो टावर पे वाक़या हुआ था, बाइक वाले के ऊपर ये चढ़ गया था। अच्छा, आपको मालूम है? बाइक वालों के ऊपर 3 पता नहीं 5 बंदों के ऊपर चढ़ गए थे, शहीद हो गए थे वो यही लोग। टावर पे ये टावर के गोलाई के अंदर, ये बस पुल उतरा है वो नहीं। खड़े हुए थे बाइक वाले। वो गरीब बेचारे खड़े होते हैं ना रोजगार के लिए, बाइकिया वाले। 3 अपराध जानबाज हो गए थे वहाँ के। ज्यादातर स्पीड क्या होती है बड़ी गाड़ियों की? स्पीड बहुत होती है उनकी अभी, मगर तेज होते हैं। तेज तेज होते हैं। स्पीड होती है गाड़ियों की। बिल्कुल बिल्कुल तेज़ होती है। चले जनाब, स्पीड तेज होती है या कम होती है? अच्छा, ट्रैफिक का बेहंगम निज़ाम देखें। ये पुल है, ये रॉन्ग बस आई है अभी मेरे सामने। ना जाने इसका ही चालान होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता, पर ये रॉन्ग आ गई। ये रिक्शा रॉन्ग आ गया है, वहाँ टैंकर्स जा रहा है, लोगों ने रोड भी क्रॉस करना है, बस स्टॉप भी बना हुआ है। कोई निज़ाम नहीं है, किसी एक तरीके कार से ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है कि जनाब बड़ी गाड़ियों की ये लेन है, ओवरटेक की ये लेन है। सब ऑटोमेटिक अपने हिसाब से चल रहे हैं। वो कहते हैं ना ऑटो पे चल रहा है सिस्टम। कहीं से कोई रॉन्ग आ जाता है, कहीं से जनाब आली किसी ने ओवरटेक कर दिया लेफ़्ट साइड से। तो ये सारे वो मसाइल हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक हादसात कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इनसे ज़्यादा डर लगता है या मोटरसाइकिल रिक्शा वालों से? मोटरसाइकिल और रिक्शा, मोटरसाइकिल और रिक्शा वालों रिक्शे वालों से। से। बड़ी गाड़ियों से नहीं लगता? बड़ी गाड़ियों से नहीं। उसकी वजह? बड़े गाड़ी वाले देख के ब्रेक मार लेते, रिक्शा मोटरसाइकिल ब्रेक नहीं मारते। रक्षा मोटरसाइकिल ब्रेक नहीं मारते। बिल्कुल नहीं मारते। इस साल 750 अफराद ट्रैफिक हादसात में जहां भाग हो गए। हाँ, हो सकता है, ये भी हो सकता है। हो सकता है। हो सकता है ये भी। तो फिर आप कह रहे हैं कि ये सही चल रहे होते हैं?
ये मोटरसाइकिल और रिक्शे वाले गली गली से निकल जाते हैं आगे, ये नहीं समझते आगे से कोई बंदा आ रहा है। हाँ। गाड़ी ये खड़ी है, गाड़ी से मतलब देख के चलना पड़ रहा है, उसी स्पीड में आगे निकल जाते हैं। हैवी ट्रैफिक का एक टाइम मुकर्रर किया है हुकूमत ने, अच्छा किया है। वो टाइम आपको मालूम है किस वक्त इनको बाहर निकलना चाहिए? ये किस वक्त नजर आते हैं ज्यादातर? हम तो इधर ही होता है, हाँ। कोर्ट के अंदर ही होता हूँ। हाँ। बहरहाल ये शाम पर 6-7 बजे से बाहर निकलना चाहिए इन्हें। अभी तो 6-7 से भी पहले ये नजर आ रहे हैं। आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, पाबंदी नहीं है ना, हाँ। पाबंदी नहीं है। पाबंदी नहीं ये है। अंदर बंदरगाह है, ये माल जो लोड होता है ना, ये जहाज़ों से, ये बढ़िया गाड़ियों में लोड हो रहा है, ये कंटेनर हो रहे हैं, ये पंजाब से आ रहे मतलब है, ये पंजाब से जो आ रहे, बाहर सऊदीया जा रहे, इराक जा रहे, कतर जा रहे, और वहाँ से धक्के जो बंदरगाह से आते हैं इधर पंजाब, इस्लामाबाद, हर जगह तक जाते हैं। दिन के टाइम में भी, शाम के टाइम में शाम भी। को टाइम होना चाहिए। चलें क्या जनाब, छोटी ट्रैफिक जो है वो कम हो जाती है, ट्रैफिक कम हो जाती है। छोटी ट्रैफिक जो है कम हो जाती है बिल्कुल। अभी तो खैर ट्रैफिक का फ्लो भी ज़्यादा है। इनकी गलती ज़्यादा है या छोटी गाड़ियों वालों की गलती ज़्यादा है? बाइक वालों की, रिक्शा वालों की, जो इतने ज़्यादा हादसा हो रहे हैं आजकल, आपको क्या लगता है कि बड़ी गाड़ी वाले छोटा ज़्यादा? गाड़ी वाला तो स्टॉप पे खड़ा होता है, गरीब हाँ। लोग अपना मजदूरी के लिए खड़ा होता है। हाँ। बड़ा गाड़ी वाला यूं मोड़ रहा है इधर, वो टैंकर तो कट नहीं मारता ज़्यादा, मेरे मारते ख्याल। ज़्यादा मारते हैं? हाँ, क्या स्पीड होती होगी इनकी? बहुत स्पीड बहुत होते हैं। बहुत स्पीड होता है। हाँ ना। जो ज़्यादातर हादसा होते हैं उसमें गलती आप समझते हैं बड़ी गाड़ी की है, बड़ी के होते हैं, छोटा का नहीं होते। छोटे की नहीं होती है? असल में सर मैं आपको एक, इसने भी अच्छी बात की, मैं आपको एक बात बताऊं, सारा गलती जो है ना इधर का इंतजामिया का है। हाँ हाँ। जो यहाँ पे रोडे तो बड़े मगर सारे जो है ना पार्किंगों में बंद हुए। हाँ। अब एक रोड को आप देखो, उसमें जो 2 हिस्से है ना वो पार्किंग पे चला तो गया। इससे पार्किंग है या ठेला लगा हुआ है? एक हिस्सा जो है ना उस पे रोड चल रहे। अगर छोटा गाड़ी आएगा तो वो तो निकल जाएगा, मगर बड़ी गाड़ी के लिए मुश्किल होता है। तो असल में अगर ये पार्किंग इस रोडों से हट जाए ना तो आवाम को भी मसला नहीं होगा, बड़ा गाड़ी भी जा सकेगा, छोटा गाड़ी भी जा सकेगा। आपको पता होगा कि ये जितने भी रोड है इसमें पार्किंग बना हुए, ये पैसे कहाँ पे जाते हैं, कौन लेते हैं, इसका रिश्वत का पैसा रिश्वत में ही जाता है। रिश्वत पे ही जाते हैं। मेन चीज़ जो है ना इंतजामिया है, जो इतने बड़े बड़े आप नुमाइश से लेकर टावर तक जितना कितना बड़ा रोड है, उसमें आप देखो 2 हिस्से जो है ना वो पार्किंग पे चले गए, एक हिस्सा रोड जो है वो चल रहा है। आप समझते हैं ना बड़ी गाड़ी की गलती है ना छोटी की गलती, इंतजामिया की है? इंतजामिया की है, क्योंकि सारा रोड जो है ना यहाँ पे पार्किंगों में चला गया है। तो जाहिर बात है, जब कहते हैं कि रिक्शे वाला जो है ना वो अचानक से गाड़ी मोड़ देता है, फिर उसे बस वाला हिट कर देता है, कभी टैंकर वाला हिट कर देता है, इसमें सच्चाई है? हाँ बिल्कुल है, साथ मोटरसाइकिल भी हैं। हाँ। वो भी नहीं देखते। मैं आता हूँ मोटरसाइकिल वालों के पे भी आता हूँ। आनवे वानवे नहीं देखते, वो भी घुस जाते हैं। हाँ। किसी का भी गलती है तो उससे कौन पूछ सकते हैं? हम लोग तो गरीब लोग हैं, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। हम तो बोलते हैं मुल्क का निज़ाम सही से सही हो जाए तो हम लोग सब उस पर खुश है। निज़ाम बेहतर हो जाए, हाँ, बेहतर। किया तो है निज़ाम बेहतर, कैमरों से चलान कर तो रहे हैं। सबसे पहले तो निज़ाम अल्लाह बेहतर करेगा, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह चाहे अल्लाह तो बंदों से ही सब कुछ हो करवाता है। जाएगा। और फिर हमारा जो इंतजामिया है मुल्क की, हाँ। इसको चाहिए कि भाई गरीब आदमी के भी ख्याल करे, सबका अपना अपना हक को पूरा देवे, कोई किसी को भी परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है, आपकी क्या राय है बड़े साहब? बड़ी गाड़ियाँ कसूरवार हैं, छोटी गाड़ियाँ कसूरवार हैं? कसूरवार तो कोई भी नहीं है बहरहाल। इतने ज़्यादा हादसा हो रहे हैं, किसी ना किसी की तो गफलत होगी। तो मोटरसाइकिल वाला देखते नहीं है, घुस जाते हैं। अच्छा, ये डंपर वाले ने मारा है? हाँ बाबू, कोच वाले और डंपर वाले। एक सेकंड, कहाँ पर, कैसे? थोड़ा सा उधर ये पाकिस्तान चौक में हाँ। बाइक से गुजर रहा था डंपर वाला, ये सेट से हमारा बाइक उधर डंपर निकल गया। भाग जाते हैं रुकते नहीं है। कितने बजे की बात थी? ये तकरीबन परसों की बात है, 9 साढ़े 9 बजे रात की? हाँ रात की। हाँ। तो बस सीधे ही निकल गया। बहुत आवाज़ें लगाई ये लोगों ने, लेकिन उसने ब्रेक ही नहीं लगाया, सीधे निकल गया। स्पीड में था? हाँ स्पीड में था वो, तो यार रुकते ही नहीं है ऐसा। अच्छा, सच बताना है, सच बताना है, गलती किसकी थी, आपकी या डंपर वाले की? यार ये गलती तो होते रहते, लेकिन ज़्यादातर उन लोगों की होती है। हाँ। क्योंकि आपको पता है ये रोड जाम होते हैं, उनको आहिस्ता चलना वो होता है। तो हमारी भी होते हैं, उनकी भी अल्लाह ने होते हैं। महफूज रखा। हाँ, बस ये शुक्र है वरना अल्लाह जनाब ने। अली इस वक्त हैवी ट्रैफिक की जद में आकर 200 से जायद शहरी जो है वो अपनी जान गंवा बैठे हैं। 200 से जायद, या तो उन्हें टैंकर वाले ने मारा, या डंपर ने, या ट्रॉलर ने, या मज़दा ने, हैवी व्हीकल्स की जद में आ चुके हैं। 200 से जायद ये तादाद है रवां बरस, और उम्मीद यही है, दुआ यही है कि ये तादाद यहीं रुकी रहे, निज़ाम बेहतर हो और लोग महफूज रहें इस ट्रैफिक के
बेहंगम निज़ाम से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ज़रा मालूम करते हैं कि कोई तरीक़ाकार है, क्या रोका जा सकता है इन हादसात को, क्या बेहतर बनाया जा सकता है। छोटे से ब्रेक के बाद आपके सामने हुआ ये हमारे सामने कब की बात है? ये अभी 3-4 दिन पहले की बात। 3-4 जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पे चल रही है। सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? पकड़ के छोड़ रही है, कुछ कर ही नहीं रही। उस पर ट्रैफिक पुलिस का मौक़िफ़ ये आया कि वो लड़का रॉन्ग आ रहा था, ऐसा है? रॉन्ग नहीं आ रहा था। बेशक अगर वो रॉन्ग आ रहा है, लेकिन वो अपनी स्पीड में बिल्कुल नॉर्मल में आ रहा है। वहाँ उसने पीछे देखा है कि ट्रैफिक हल्का है तो वो किया है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ लोगों से कि अगर हमने इन हादसात को कंट्रोल करना है, जो हैवी ट्रैफिक से हमारी शिकायत है, लोग कहते हैं कि भाई वो या तो नशे का इस्तेमाल करते हैं या सो रहे होते हैं, नशे का तो कंट्रोल कैसे कर सकती है हुकूमत इन्हें? हुकूमत कभी भी कंट्रोल नहीं कर कोई सकती। तो तरीका होगा। आपके लिए भी तो ई चालान लगाया है। हमारे लिए चालान लगाया है, कितने चालान कर रहे हैं? बहुत सारे हो गए, 1.25 करोड़ रुपये। हाँ सही है, लेकिन क्या फ़ायदा? आवाम कहाँ जाएगी भाई? आवाम बेहतर अपना होगी ना, पेट पालेगी हाँ, या इनके चालान भरेगी? इनको टैंकर वालों को या हैवी ट्रैफिक वालों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत क्या कर सकती है? अब वो भाई सोल्यूशन वो निकालेगी, क्या करेगी? या तो टंकियाँ माफा को बंद करे, या तो रात के टाइम लोग को बोले रात के टाइम चलाएं। वो तो अभी कानून मौजूद है हमारे पास, रात के अमल नहीं हो रहा, अमल नहीं हो रहा। ऐसा ही है, काफ़ी दफ़ा ये बंद तो इन्हें नहीं किया जा सकता। बंद तो कभी भी नहीं किया जा सकता साहब। भाई काम है ना, सारे मुल्क का काम इनसे चल रहा है। कभी या तो इनका एक टाइम बना है, रात के 11 बजे या 10 बजे ये लोग निकाले बाहर। और अगर ये अपने वक्त पे चले और फिर कोई मोटरसाइकिल सवार आ गया तो फिर गलती किसकी होगी? पहले भी यही हुआ है और अब भी यही हो रहा है सर। चले जी, ये कहते हैं कि अगर सिर्फ औकात कार की पाबंदी कर ली जाए तो भी शायद हादसात में कमी हो जाएगी, और इसमें कोई शक नहीं कि इस पर पाबंदी नहीं की जा रही। 24 घंटे किसी भी वक्त आप सड़क पर आ जाएं, आपको हर किस्म की बड़ी गाड़ी फर्राटे भरती हुई जो है वो नज़र आएगी। छोटी गाड़ी वाली का कहता है कि बड़े गाड़ी वाले की गलती है, डंपर वाला कहता है छोटी गाड़ी। कैसे बेहतर, आपका तजर्बा है, एक ड्यूटी में आपको टाइम हो गया सर्विस में, कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? जैसा DIG साहब ने ई चालान निकाल दिया शहर के सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, ये बड़ी गाड़ियों को कंट्रोल करने का कोई तरीका है? बड़ी गाड़ियों से मुराद आपको देखो उनको टाइमिंग दी हुई है, हाँ, जिस पर अमल नहीं होता, ये सबको मालूम है। तकरीबन जो पोर्ट एरिया है वहाँ पे तो अमल नहीं होगा। हाँ। ये आपके PT के एरिया में खड़े उनको इस्तिस्ना हासिल है। हाँ, उनको इस्तिस्ना हासिल है, ठीक है, तो वो अपने टाइम मगर हमने तो इसको शारे फैसल जैसे सड़कों पे भी दौड़ते हुए देखा है दिन के वक्त। सबको मालूम है ना, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वो वायलेशन कर रहे हैं, इसमें इदारे की गलती नहीं है, वायलेशन करने वाले की गलती है। सवाल मेरा ये, इनको बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? अगर इनको, वो कहते हैं ना सादे लफ्जों में, लगाम डालनी हो, इनके लिए ई चालान जो चल रहे हैं तो सबको ही लगाम डालेंगे, खाली इसके अंदर छोटे बड़े की तफरीक जो है वो खत्म हो जाएगी। ई चालान से ये भी कंट्रोल होंगे, बिल्कुल कंट्रोल होगा। देखिए सोशल मीडिया का दौर है, आप भी इस्तेमाल करते हैं, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। बिल्कुल ऐसा सोशल मीडिया के अंदर हम देख रहे हैं कि रात को मेरे पास एक रील आएगी, उसके अंदर मैंने देखा कि 4:30 बजे कैमरा एरिया के अंदर जो कैमरा लगा हुआ है बोर्ड बेसन के ऊपर, वो सिग्नल को फॉलो कर रहे थे, जबकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता। वो बड़ी वायरल हुई तस्वीर, वो बड़ी वायरल हुई है कि जनाब के इस टाइम सिग्नल फॉलो हो रहा है। तो हमें यही चीज़ चाहिए और कोई चीज़ नहीं चाहिए। मगर इसी ही चालान के नाफिज होने के बाद भी डंपर वालों ने 2-4 को कुचल दिया है। अब ये देखें, अब इसके अंदर सबसे बड़ा मसला होता है कि हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो मौजूद है कि नहीं है। आप जब हम ड्राइविंग लाइसेंस रखेंगे ना तो ड्राइविंग लाइसेंस के आसानी से नहीं बनता, पूरा टेस्ट देना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा है। किसी भी हैवी गाड़ी को जब हम क्रॉस करते हैं तो उसका एक डार्क पोर्शन मौजूद होता है। ओके। उस डार्क पोर्शन को देखने के लिए हमें ये देखना है कि जब उसके दाएं या बाएं से गुजर रहे हैं, आया कि उसके साइड ग्लास में हमें ड्राइवर नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा। अगर ड्राइवर हमें नजर आ रहा है तो इसका मतलब है, अगर ड्राइवर हमें नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जनाब वो डार्क पोर्शन में मैं नहीं हूँ, उसको मैं भी नजर आ रहा हूँ। लेकिन अगर ड्राइवर नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब 100% उसको भी मैं नजर नहीं आ रहा हूँ। हाँ, आप नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में आप कोशिश करें कि उस जगह से थोड़ा सा फासला कर लें। अच्छा, पहले हमने देखा था, एक बात ये भी चली थी कि बड़ी गाड़ियों में कैमरे लगाएंगे, इनके वो ड्रग टेस्ट करेंगे, इनकी आईसाइट चेक करेंगे। इन सारी चीज़ों से भी आपको लगता है कि ये बड़ी गाड़ियों वाले कुछ एहतियात से गाड़ी चलाएंगे? देखें, जो गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ कंपनियाँ रजिस्टर्ड हैं तो उनके पास ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, और जो रजिस्टर्ड नहीं हैं तो हो सकता है उनके पास। आप कभी जब रोकते हैं बड़ी गाड़ी वाले को, किस तरह का बिहेवियर होता है, किस तरह की उसकी प्रोफेशनलिज्म होता है? अगर ड्राइवर पढ़ा लिखा होगा, लिटरेट होगा, होता है? हाँ, तकरीबन होते हैं। तो जैसा हमारा बिहेवियर होगा वैसे हमको रिप्लाई करता है वो। अगर हम मुझसे किसी किस्म का बिहेवियर करते हैं तो वो हमको उसी हिसाब से। नशा करते हैं वो लोग?
करते होंगे, पर्सनल मैटर है उनका, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हम उनके पीछे पर्सनल मैटर तब तक है जब तक वो चार दीवारी के अंदर है। अगर वो गाड़ी पे बैठ के सड़क पर आ गए फिर ये मेरा मैटर है, फिर ये इनका मैटर है, फिर ये पूरे कराची का मैटर है। अवाम ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो बड़ी गाड़ी के ड्राइवर्स हैं इनको लॉन्ग रूट पे चलना होता है तो ये ख़ुद को एक्टिव रखने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की मनशियात है। और अवाम ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ी वजह है ट्रैफिक हादसात की। दूसरी एक वजह ये भी बताई जाती है कि भाई वो सो जाते हैं, या वो प्रोफेशनल नहीं होते, या लाइसेंस प्रॉपर नहीं होता, या उनके पीछे बड़े लोगों का हाथ होता है तो उनको फिक्र नहीं होती कि अगर एक दो बंदे कुचल भी दिए तो चलो खैर है, सेठ साहब छुड़ा लेंगे। मगर ऐसा ज़्यादा नहीं चलेगा। अगर छोटे मोटरसाइकिल सवार से लेकर एक बस सवार तक के लिए, बस ड्राइवर तक के लिए अगर ई चालान है तो वो इनके लिए भी है। और हम उम्मीद करते हैं कि कैमरे की आंख फिर ये भी देखे कि टैंकर कितनी स्पीड में था, किस टाइम पर आया है, किस एहलकार और अफसरान की टेरिटरी से वो निकलता हुआ आया है, किसने कहाँ जो है उसको परमिशन दी है। तो ये सारी बातें भी कैमरे में आनी चाहिए, फिर मज़ा आएगा। अगर बड़ी गाड़ियों से महफूज रखना है, हुकूमत इसमें क्या कर सकती है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट इसमें क्या कर सकता है? कि जो आए दिन डंपर टैंकर की जद में हमारा मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, अगर ये मामला हमने सॉल्व करना है, इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट को बड़ा कुछ करना चाहिए। हाँ, जो चालान है बड़ी गाड़ियों के लिए वो सही है, छोटी गाड़ी के लिए मुश्किल है बहुत। हाँ, जो छोटी गाड़ी में वो बंदा जाता है जो उसको करीब होता है, जल्दी जाना पड़ता है। हाँ, कहीं काम से आना पड़ता है, हाँ, जो जाना पड़ता है जल्दी। हाँ, छोटी गाड़ी का ये बड़ी गाड़ी वाले ड्राइविंग सही करते हैं? नहीं करते भाई। इससे जो छोटी गाड़ी को मचलते रहते हैं और ओवरटेक करते हैं। हाँ, बड़ी गाड़ी वाले ये समझते हैं। अगर उनकी इस गलती को सही करना है तो क्या करना पड़ेगा, कौन से इकदाम उठाने पड़ेंगे? उसको बड़ा सा बड़ा चालान ठोकना चाहिए। बड़ी गाड़ी वाले का चालान भी बड़ा चालान ठोकना चाहिए तो उसी पट्टी पे, उसी रोड पे नहीं आए। तो मिसाल के तौर पर अगर डंपर ने रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर दिया, कितना चालान होना चाहिए तो उसको सबक मिलेगा? कम से कम 10-20 हज़ार होना चाहिए। बड़ी गाड़ी के लिए जो 5-6 हज़ार उनके लिए कुछ नहीं है। खड़ी गाड़ियों को बाइकर को बहुत ठीक है, मार के चला गया बंदा, मर गया, एक्सपायर हो गया बंदा, W11 वाला। 3 दिन तक गाड़ी थाने में बांधी हुई, तीसरे दिन गाड़ी छूट की। अच्छा, ड्राइवर ने बच्चे को दे दिया था चलाने के लिए? आवाज़ नहीं आ रही सर वहाँ से आपकी। ड्राइवर ने बच्चे को दे दिया था डंपर चलाने के लिए, वहाँ से आया था। डंपर बच्चा चला रहा था। बाद में बहाना किया कि ये ब्रेक फेल हो गया, मगर जब पुलिस वाले ले गए ब्रेक फेल नहीं था उसका। यहाँ दो बाइक वालों को मारा, एक यहाँ बीच में W11 वाला मर गया और एक बाइक वाले की टांगे टूट गई। ये अभी 8-10 दिन पहले की बात है। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, यहाँ कोई भी इनको पूछने वाला नहीं है। ये खड़े तो ही ट्रैफिक वाले ये माल बनाते। अच्छा, बस माल बात ये नहीं है, बात ये है कि ट्रैफिक वाले भी मना करते हैं। बिल्कुल सही आ रहा था, आधे तो यूँ घुमा दिया उसने बच्चे ने। अंडर एज ड्राइविंग पे आपको मालूम है इस वक्त कोई गालिबन अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो शायद छोटी गाड़ी वालों के लिए और वैसे भी 25,000 रुपये का चालान रख दिया है। जो आपने पहले जिक्र किया ना, बड़ी गाड़ी का कम से कम चालान होना चाहिए 50,000 रुपये। उसकी एक वजह मैं आपको बता देता हूँ कि 2 माह पहले इस नटी जड़ी पर एक साहब को मोटरसाइकिल सवार मेरे सामने उसको कुचल दिया था। हैवी ट्रैफिक जो होती है, अमूमन सबको ये बात पता है कि 11 बजे के बाद जो हैवी ट्रैफिक आती है, मगर ऐसा होता नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसका एक और भी वजह है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर दिन भर शाम के बाद यहाँ पर नटी जटी पोर्ट वाला जितना कराची का एरिया है, ये ट्रैफिक आपको मिलेगा, गुलबाई ट्रक अड्डा वगैरह सारा। कभी कभार ट्रैफिक वाले जुर्रत कर लेते, इनको रोक लेते हैं यहाँ पर। उसका आम आवाम को डबल नुकसान ये उठाना पड़ता है कि पूरा रोड माड़ीपुर टावर से लेकर वो गुलबाई तक, माड़ीपुर ट्रक अड्डा, यूनसाबाद को जो टच हो रहा है, पूरा का पूरा रोड जाम हो जाता है। वहाँ पे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, तमाम मुसाफिर वहाँ पे ट्रैफिक, और वो जाम भी ऐसा होता है कि अब 4-5 घंटा कहीं नहीं गया। एग्जैक्टली ऐसा ही है। बड़ी गाड़ियों का, पूरी पाकिस्तान की जितनी बड़ी गाड़ियाँ हैं वो ऑफकोर्स कराची आती है, पोर्ट को टच कर दी है। मैं समझता हूँ कि कराची का ये वाला जो पार्ट जितना सफ़र करते हैं इनकी वजह से, यकीन माने जितना सफ़र करते हैं, पूरे कराची वालों को इतना एहसास नहीं है जितना यहाँ पे आए रोज़े हादसात होते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ये कातिल है बाखुदा, ये बाइक वाले को ना कुछ समझते ही नहीं है।
ये खातिर में नहीं लाते कि बाइक वाला। वो तो उल्टा आपसे शिकायत करते हैं, वो कहते हैं बाइक वाला आकर खुद हमें हिट करता है। उसकी एक वजह है, अगर वो 11 बजे के बाद ड्राइविंग करेगा सुबह 6 बजे तक तो फिर मेरा कसूर है, लेकिन अगर वो शाम को या दिन दहाड़े वो सड़क पर दंदना रहे बड़ी गाड़ी लेकर 22 व्हीलर, तो फिर एक बाइक वाला कहाँ जाएगा? जितना क्रैकडाउन अभी कराची में बाइक वालों के खिलाफ या छोटी गाड़ियों के खिलाफ है, ठीक है, एक तरह से अप्रिशिएट हम करते हैं, लेकिन इनके खिलाफ भी तो कुछ होना चाहिए। इनके खिलाफ क्या करें? एक तो आपने बताया 50,000 लाख रुपए का चालान करें, वो गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है बेहतर से, मतलब भारी जुर्माना हो। यस, लेकिन क्योंकि कमर्शियल गाड़ी है, ट्रांसपोर्टेशन इनका तमाम, तो ये चीज़ें अफोर्ड कर सकती है। एक मालिक जो वो अगर लाखों वो कमा रहे तो वो चीज़ अफोर्ड कर सकता है। उसको सबक जब तक नहीं मिलेगा तो वो ये गलतियाँ करेगा, उसका ड्राइवर भी करेगा ऑफ कोर्स। दूसरी चीज़ सिर्फ और सिर्फ ये जो टाइम की इम्प्लीमेंटेशन है इनके जो कानून है कि यार रात को लेट नाइट आप चलाओ, इस पर भी अमल कर ले तो आधा मसला हल हो जाएगा। एग्जैक्टली, आधा मसला हल हो जाएगा। मेरा इतना सा कहना है इन पे। ठीक है जनाब आली, जो औकात कार हैं हैवी ट्रैफिक के, अगर उस पर भी हुकूमत, इंतज़ामिया, ट्रैफिक डिपार्टमेंट अमल करवा ले तो शायद ये मसला तकरीबन हल हो जाएगा। और रही बात कि फिर किस तरह से ड्राइव कर रहे होते हैं ये बड़ी गाड़ियों वाले, क्या उसमें प्रोफेशनल ड्राइवर्स होते हैं, क्या उनकी अपनी फ़िटनेस, उनकी गाड़ी की फ़िटनेस प्रॉपर होती है, क्या उनके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होती है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बराबर में जो उनका हेल्पर बैठा होता है कभी उसको भी गाड़ी दे दी जाए जिसकी उम्र अभी 18 भी पूरी नहीं हुई है? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर ख़ुद को एक्टिव रखना है तो किसी किस्म के नशे का इस्तेमाल किया जाए और फिर सड़कों पर हादसात की एक भरमार हमें दिखाई देती है। मैंने आपको बताया कि 750 जो हादसात हुए हैं, 750 जो लोग जाँ बहक हुए हैं हादसात में, उनमें 200 से ज़ायद सिर्फ डंपर्स, टैंकर्स और बड़ी गाड़ियों की जद में आकर जाँ बहक हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, उसके बाद प्रोग्राम के इख्तितामी पार्ट की तरफ जाएंगे। मैं मौजू को समेटूंगा, कंक्लूड करूंगा, आवाम की राय जानेंगे, जो कंक्लूजन इसका निकलता है वो आपके सामने रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरा सवाल ये, जो ई चालान मुतारिफ कराया है ट्रैफिक डिपार्टमेंट, तो बड़ी पुरुम्मीद है कि इससे कराची का ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो जाएगा। सवाल मेरा ये है कि ये ई चालान शहर में होने वाले बड़ी गाड़ियों के जो हादसात हैं, डंपर टैंकर्स वाले, उसको भी काबू कर लेंगे? नहीं, वो काबू नहीं हो सकता। उसकी वजह? उसकी वजह ये है कि ये मुजरिम को पकड़ेंगे तो काबू होंगे ना। हाँ। ये सिर्फ चालान पकड़ रहे हैं। अच्छा, सिर्फ बस उसका जो जुर्माना है वो लिया जा रहा है, मुजरिम को नहीं पकड़ रहा है। मुजरिम को पकड़ना तो ये तो कैमरे कब से लगे हुए हैं। हाँ। सेफ सिटी के। हाँ। कितनी वारदातें हो रही, कितने हादसात हो रहे हैं, कभी किसी को पकड़ा है? बस आवाम पकड़ती है, आग लगाती है, बस ख़त्म बात। ये डंपर्स के हादसात को ये ई चालान काबू नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। कर सकता है काबू? नहीं कर सकते। वजह बताओ क्यों नहीं कर सकता भाई? जब उसका चालान होगा, एक्सीडेंट करता हुआ नज़र आएगा तो फिर अगली दफ़ा तो दूसरे को नसीहत होगी ना। वो गाड़ी छोड़ के भाग जाता है, चालान कैसे करेगा वो तो गाड़ी का चालान आ जाएगा। बंदा गायब हो गया, ट्रक से उतर गया, बंदा गायब हो गया, बंदा बड़ा बड़ा टायरों के नीचे, वो आई नहीं। अगर ये चालान काबू नहीं कर सकता, फिर कौन सा तरीका जिससे हम इसे काबू कर सकते हैं? कोई तो हल होगा। इसका हल ये है, हमारा जो है ना यहाँ के गवर्नमेंट जो है ना कमज़ोर है। हाँ। ये कर नहीं पा रहा असल में, सारा कंट्रोल कर नहीं पा रहा असल में वो। हाँ। और जो है ना यहाँ पे सब आवाम जो है ना हमारा पे परेशान है। ऐसे हाल में जैसे चल रहा है निज़ाम, चल रहा है, चला ही जा रहे हैं इसी को इतना। वो ये गवर्नमेंट हमारा कुछ नहीं कर सकता हमारे यहाँ पर वो। और ये गरीब लोगों को जो भी है ना वो बीच में आ रहे हैं, इधर हादसों में आ रहे हैं, उसमें बेचारे हमारा आते हैं इतना। वो अगर ये चालान कंट्रोल नहीं कर सकता तो कौन सा सिस्टम कंट्रोल कर सकता है? ऐसा कोई तो काम होगा, जो ऐसे कोई तो इक़दाम होंगे जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट उठाए, तो फिर ये बड़ी गाड़ियों वाले जो हादसात हैं ये ख़त्म हो जाए। नहीं तो होंगे, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। कारसास में मेरी गाड़ी बॉन्ड की 5,000 भरा मुफ्त में, ऐसी जा रहे हैं। ये खाली खाने पीने वाले लोग हैं भाई, ये खाली बस ऐसी बातें करते हैं। कोई हल समझ में नहीं आ रहा है। बड़ी गाड़ियों को, छोटी गाड़ियों को बड़ी गाड़ियों से कैसे महफूज रखा जाएगा? सब कुछ हो सकता है अगर ये चाहें, मगर ये करना नहीं है इनको। भाई देखें, ई चालान से कल वो एक सोशल मीडिया पे तस्वीर वायरल हुई ना, सिग्नल से पहले सारी गाड़ियां रुकी हुई थी, लोगों को चालान का डर था। तो अगर ई चालान के डर से छोटी गाड़ी वाला सिग्नल पर रुक सकता है, तो कोई तो तरीका ऐसा भी होगा जिससे बड़ी गाड़ी वाला भी डर जाए कि यार
मैंने छोटी गाड़ी वाले का ख्याल करना है। बस ये इन्होंने एक तरीका बनाया हुआ है, पहले छोटे पैमाने पे खाते थे, 100-200 के चक्कर में, 150 के चक्कर में चाय का खर्चा दे दो। मैंने गुजारिश की, मैंने सर मेरे 15 ऑपरेशन हुए, पूरे स्टील की प्लेटें लगी हुई है, 2000 का मेरा एक्सरे है इम्प्रेस मार्केट के ऊपर पार्किंग प्लाजे के नीचे। मैंने उनसे गुजारिश की आप मुझे जाने दे, बच्चों की रोज़ी कर रहा हूँ, बाइकियाँ चला रहा हूँ। तो वो मुझे आगे से कहते चलो हम आपको जाने देंगे, 200 रुपये दे दो चाय के। फिर मैंने उनको 200 रुपये दिए, फर्स्ट मेरी सवारी थी, पहली सवारी, मैंने 200 रुपये उनको दे दिए, मैंने ये ले लो आप मुझे जाने दो, मुझे फिर जाने दे दिया। और बास मुझे ऐसे अफसरान मिले जिन्होंने मुझे बग़ैर पैसों के भी जाने दिया है, मगर इनके अंदर एहसास नहीं है, इनके अंदर ये नहीं है, मावा पकड़ते हैं, पैसे लेते हैं हमसे, 500 रुपये दे दो, जेब में डाले। कैमरे ने नहीं देखा उसको? क्या बोलें सर, बस कैमरा तो देखेगा ना, वो लेके भी। असल में हमारा माशरा सही नहीं है। अच्छा। माशरा ठीक हो जाए सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, सही है। मुआशरे इसमें अवाम कुछ भी नहीं कर सकती, ये कितने भी चलान करना सब बड़े लोगों नहीं है। हाँ, बड़े लोगों ने करना है, लेकिन वो हमने सीधे तरीके से करें तो सब कुछ हो सकता है। हाँ। अब पंजाब में देख लो आप, सब निज़ाम सीधा कर दिया उन्होंने, हाँ, बगैर काफी हेलमेट के वन वे पे जाने वाला, राउंड साइड जाने वाला, उन्होंने सब लोगों के अंदर एक खौफ पैदा हो गया। खौफ पैदा हो गया। अब यहाँ कराची खौफ में से मामला बेहतर हो जाते हैं। अगर मुझे डर हो कि भाई मेरा चालान होगा, मेरी गिरफ्तारी होगी, अब हमारे को डर होगा, हम वन वे जाएंगे, राउंड साइड जाएंगे, चालान कटेगा, हम तो नहीं। मेरा सवाल यही है, वो कौन सा खौफ है जो हम बड़ी गाड़ियों वालों को दिलाएं ताकि वो मोटरसाइकिल वालों को ना कुचलें? वो भी तो कोई खौफ होगा ना। वो सर यही कर सकते हैं, ट्रैफिक वाले ही कर सकते हैं। ट्रैफिक वाले ही कर सकते हैं। ठीक है जनाब, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बड़ी गाड़ियों के हादसात को कैसे कंट्रोल किया जा सके। जुर्माने भारी लगाए जाएं, औकात कार पर पाबंदी करवाई जाए, ई चालान का डर दिलाया जाए, या और क्या क्या हो सकता है। आखिरी प्रोग्राम के पार्ट में हम लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। हैवी ट्रैफिक वाला कह रहा है मोटरसाइकिल वाला आके खुद हिट करता है हम पे, मोटरसाइकिल वाला कह रहा है हैवी ट्रैफिक वाला हमें कुचल देता है। आप तो जख्मियों को उठाते हैं सड़क पे, क्या नज़र आता है कि हो क्या रहा है? ये सारा कसूर ये बाइक वालों के, सारा कसूर बाइक वालों का। खुदा का कसम, बस ये रोजी पे करो, ये गाड़ी मैं चलाता हूँ। हाँ। कसम कुरान का, सारा ये ट्रैफिक वाले ये नहीं है, ये हाँ। सारा इन लोगों का कसूर है, कोई बड़ा गाड़ी वाले का कोई कसूर इसमें नहीं है। अच्छा। हम लोग देखते रहते हैं, हाँ। इस रोडों पे भी उठाते भी है, हाँ। कसम कुरान का, सारा गलती रक्षा और बाइक वालों का। सबसे कराची में कट मार देते हैं। अरे भाईजान 4 बजे रात को, सुनो, लांडी में मैंने मरीज उतारा, हाँ। लांडी में मैंने मरीज उतारा, अब 4 बजे मैं जैसे गाड़ी रिवर्स किया, पीछे बाइक वाला है उसको लग गए, न मानने वाली बात है। अच्छा, ऐसा हाल है भाईजान। अच्छा, मैं एक मिसाल दूं आपको। हाँ? एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। हाँ? यही टावर कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक बड़ी गाड़ी वाले ने लोगों को कुचला। वो तो लोग गाड़ी भी नहीं चला रहे थे, रोड पे खड़े हुए थे। कैसे? वो तो इधर ये खड़ा होने का जगह बाइक का। अब ये गाड़ी भी तो इसी लाइन में खड़ी हुई है, एम्बुलेंस भी तो, ये तो इसका जगह है ना। हाँ, हाँ? अगर इस साइड पे कोई खड़ा है तो यहाँ से गाड़ी गुजरनी है ना, एक मिनट, खड़ी गाड़ी को उसने कुचला है। वो तो एक गाड़ी नहीं था, हाँ। 3-4 एम्बुलेंस भी थे, एम्बुलेंस भी थे, उसमें हाँ। 2 हमारे बंदे जख्मी हुए। बिल्कुल गाड़ी में सो रहे थे, हम लोग गाड़ी में सोते, कोई पलंग में नहीं सोते रात का टाइम पे। चले जनाब अली, मोटरसाइकिल सवार वालों से कुछ लोग बड़े नाला हैं और वो समझते हैं कि मोटरसाइकिल सवार वो कहीं से भी बड़ी गाड़ी के सामने आ जाता है। बहरहाल जो सूरत हाल है वो आपके सामने रख रहे हैं। बड़ी गाड़ियाँ और छोटी गाड़ियों के जो हादसात आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। टावर पर कुचल दिया कुछ लोगों को, 1-2 दिन पहले सिंगर चौरंगी कोरंगी पे कुचल दिया, दीगर शहरों में ऐसे हादसा, दीगर इलाकों में ऐसे हादसा। अगर इनको कंट्रोल करना है, क्या करना चाहिए हमें उसके लिए? इनके लिए कंट्रोल ये होते हैं, रात के 12 बजे बड़ी गाड़ी चलती है, रात के 12 बजे डंपर चलते हैं, गवर्नमेंट ने बोला हुआ भी था, यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं है, अंडा कानून हो चुका है। हाँ। इसका तरीक़ेकार ये, रात को बड़ी गाड़ी चलाएं और दिन में छोटी गाड़ी चलाएं, और ख़ास तौर पे आपकी मोटरसाइकिल जहाँ देखो घुस जाती है, जहाँ देखो मोटरसाइकिल का कोई एक्शन ही नहीं ले रहा, कोई मोटरसाइकिल के ऊपर एक बत्ती जलती नहीं थी, चालान कटता था, पुलिस वाले पकड़ते थे। यहाँ तो मोटरसाइकिल वाले को पुलिस वाला पकड़ते ही नहीं, कोई कैप पहना हुआ ना पहना हुआ,
उल्टा सीधा बेदर्दी से निकल जाते गलियों से। आप इस वक्त देखें अवाम के तरीक़ेकार से, अवाम एक लेडीज़ जा रही है रोड पे, और अभी हमने आज ही 2 एक्सीडेंट उठाए। एक लेडीज़ का पाँव चला गया, आदमी का हाथ चला गया, मोटरसाइकिल पे थे और बड़ी गाड़ी थी। अभी आप खुद देखें बड़ी गाड़ी इन तरीक़ेकार थोड़ी है दिन दिहाड़े में चलाएं, डंपर ना चलाए, ये बड़ी गाड़ियों का तरीका है ही नहीं। बड़ी गाड़ी 12 बजे के बाद होती है, जो कि होता नहीं है यहाँ पे, होता नहीं। यहाँ पे कायदा कानून है ही नहीं। कोई कायदा कानून चले, तरीक़ेकार गवर्नमेंट देखें तो बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट कोऑपरेट करे, पब्लिक भी कोऑपरेट करे एक दूसरे की, तो वो बेहतर है। अभी मोटरसाइकिल आप खुद देखो कितनी साइडें मार रही हैं, कहाँ से निकल रही हैं। यहाँ रोड बंद है, ब्लॉक है, कोई चलो मोटरसाइकिल वाला तो अब डर गया है पिछले 4-5 दिनों से कि मैंने कोई गलती की तो मेरा 5,000 10,000 का चालान आ जाएगा। वो तो शायद अब थोड़ी एहतियात करेगा। बड़ी गाड़ी वालों के लिए आप समझते हैं अगर वो अपनी टाइमिंग्स पर पाबंदी करें तो इस तरह के हादसा कम हो जाएंगे? बिल्कुल बेशक टाइमिंग पे पाबंदी करे। बड़ी गाड़ी का जो भी तरीक़ेकार यही है, रात के 12 बजे आवाम सो जाती है। आपके जितने काम है फॉलो करो, आपको मना नहीं है। 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आपका काम फुल हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसको आवाम को भी प्रॉब्लम नहीं होगी और किसी को और को टेंशन नहीं मतलब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इसकी मिसाल यूँ है कि जो हुकूमत ने ये औकातकार मुकर्रर किए हैं, इसकी असल वजह यही है कि जब सड़क के ऊपर बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी एक वक्त में नहीं होंगे तो यकीनी तौर पर हादसा भी नहीं होंगे। मगर ऐसा हो नहीं पा रहा है और शायद 24 घंटों में से कोई 1 घंटा भी ऐसा नहीं गुजरता होगा कि जिसमें आपको सड़कों पर बड़ी गाड़ियाँ, डंपर्स, टैंकर्स, ट्रॉलर्स या हैवी व्हीकल्स जितनी भी होती हैं, ये आपको दौड़ती हुई नज़र ना आए। मैंने आदाद शुमार आगाज़ में बताए थे कि रवां बरस जो ट्रैफिक हादसा हुए हैं उनमें 750 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए हैं। हैवी ट्रैफिक की जद में आकर जाँ बहक होने वालों की तादाद 200 से ज़ायद है, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 10,000 से भी ज़ायद हो चुकी है। ये होशरुबा इंकशाफात हैं, ये आदाद शुमार शायद इंतज़ामिया के लिए, आवाम के लिए, हुकूमत वक्त के लिए एक लम्हा फ़िक्री है कि किस तरीके से अपने लोगों की जानों को महफूज बनाना है। ई चालान अगर आप समझते हैं कि ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी है, सिग्नल की पाबंदी कराने के लिए, रॉन्ग वे अवॉइड कराने के लिए, ओवर स्पीडिंग अवॉइड कराने के लिए, तो फिर कोई एक चालान ऐसा भी लेकर आएँ, कोई एक तरीक़ेकार ऐसा भी लेकर आएँ जो डंपर और मोटरसाइकिल के तसादुम को भी रोकने में कारगर साबित हो सके। हम उम्मीद करते हैं कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट और हुकूमत वक्त, हुकूमत सिंध ये ज़रूर ऐसे इक़दाम करेगी कि अब अगली बार हमें इस तरह का प्रोग्राम ना करना पड़े कि जनाब 200 से ज़ायद अफराद हैवी ट्रैफिक की जद में आकर कुचल दिए गए। इन वाक़यात की रोकथाम के लिए हैवी ट्रैफिक की टाइमिंग्स पर पाबंदी, हैवी ट्रैफिक जो हैवी व्हीकल्स हैं उनकी फ़िटनेस, उनके ड्राइवर्स की फ़िटनेस, उनके ड्रग टेस्ट, उनकी तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन, अगर इसको मेक श्योर किया जाए और सबसे बढ़कर जो एक रिश्वत का अंसर काली भेड़ों की जानिब से सामने आता है, जो इदारे की काली भेड़ें हैं, उसको अगर कंट्रोल किया जाए तो ये हादसात भी कम हो सकते हैं, बल्कि ख़त्म हो सकते हैं। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी।